तो तर्क के साथ साथ व्यवहार को भी देखिए ना। गीता में यही कहा कि एक होता कुल धर्म, एक होता जाति धर्म। कुल धर्म के बारे में तो आपको कई किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपके कुल में क्या होता था, ये आपका पूर्वज बता रहे हैं, हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि भाई होली के जी दूसरे दिन क्या कहते हैं प्रतिपदा नहीं है तो कलर मनाया जाएगा। ये किताबों में नहीं लिखा होगा, ये हमारे कुल परंपरा से चला आया हुआ है। समझ रहे हैं नहीं बात को। और जो जाति धर्म है वो पुस्तकों में लिखा गया है। जाति धर्म कुल धर्म सनातन। इसलिए हमारे पहाड़ में भले ही बागेश्वर की बात कर रहे हैं, कहीं की बात कर रहे हैं, कहीं भी पौर्णमासी के दिन सरड़ी नहीं खेली जाएगी। कितने भी पंचांगकार लिखे हैं, हर जगह देशों में लिखे, और प्लेन्स में नहीं खेली जाएगी, सिर्फ बनारस को छोड़ के, क्योंकि बनारस में भगवान विश्वनाथ है, वहाँ भगवती चतुष्षष्ठी योगिनी का है, वहाँ परिवर्तनम और ये सब चीज़ें तो बनारस में खेले खाए। जो हमारा अनुभव रहा है उससे एक संदेश अच्छा नहीं जाता है, तो ये अच्छी पहल है। आप लोगों ने हमारी बात को माना और यहाँ पर आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में विवेक जी ने भी आपको बताया, उसको हम सभी लोग मानते हैं। और हम विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी आम जनता को ये बात बताएंगे कि ये एक सामूहिक निर्णय हल्द्वानी में संबंध में लिया गया है। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपको आमंत्रित भी करता हूं कि जो चीरबंधन का दिन है उस दिन भी, होलिका दहन के दिन भी आप लोग आइए, और जो आपकी सभा है उसमें आसपास के हमारे अन्य लोगों को भी सम्मिलित करिए, ताकि इसमें और अधिक समग्रता आ सके और इसकी जो स्वीकार्यता है वो सनातन समाज में और अधिक हो। तो आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। अभी होली उत्सव को लेकर अभी यहाँ सभा की गई थी, जिसमें आप आचार्य लोग बैठे थे, शास्त्री जी बैठे हैं और सिटी मस्जिद महोदय बैठे। इसमें क्या निर्णय रहा? निर्णय यही रहा, सात सम्मत जो निर्णय है कि 9 तारीख के दिन जो है हमारा चीरबंधन और रंग धारण, उसके बाद 13 तारीख की रात को 11:30 बजे होलिका दहन और 15 तारीख को रंगोत्सव छड़ी। अक्सर देखा जा रहा है कि त्योहारों को लेके जनता में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि दो त्योहार क्यों? अब इसमें लोकाचार और शास्त्राचार का अनुसरण है। इसमें लोकाचार में उन्होंने होली दहन किया और होली खेल ली। जो शास्त्र सम्मत है कि प्रतिपदा में ही रंग होना चाहिए, पड़वा में। तो 13 तारीख को 2:30 बजे तक पूर्णमासी है, उसके उपरांत पड़वा आ रही। 12 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद कोई रंग नहीं खेलता है। तो इसलिए जो है 15 तारीख को रंग का कार्यक्रम रखा गया है, छड़ोत्सव। वो सभी पंचांगों में दिया रहता है कि रंगोत्सव प्रतिपदा के दिन। अच्छा जी, आपके बतौर बात की गई थी, काशी को लेकर बात की गई है, संक्षिप्त में बताइए काशी में उस दिन होली क्यों मनाई जाती है और अन्य जगह? देखिए, काशी में ये परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के बाद होलिका की जो राग है उसके द्वारा वहाँ पर होली खेली जाती है और चतुष्षष्ठी योगिनियों का पूजन होता है उसके साथ। तो इसलिए काशी जो पंचांग हैं उसमें भी ये स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि काशी के अतिरिक्त अन्य स्थानों में छड़ी प्रतिपदा में, यानी काशी में तो परंपरा पहले से ही है कि होलिका दहन हुआ तो सीधे दूसरे दिन होली खेलेंगे, लेकिन जो छड़ी जो मनाई जाती है अन्य देश के कोनों में वो दूसरे दिन प्रतिपदा में ही मनाई जाएगी। जो पूर्णमासी के उपरांत जो अगली तिथि आएगी उसमें ही वो मनाई जाएगी। तो इसलिए काशी में और होली में तो अंतर है ही। काशी में तो नित्य भगवान की होली होती है, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ये संशय वाली बात ही इस बार नहीं है। 13 की रात्रि में होलिका दहन और 15 को छड़ी सर्वत्र लोग खेलें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसलिए पर्वनिर्णय सभा और यहाँ के स्थानीय विद्वानों का सबका एक मत है, सबका एक मत है। आप बताएंगे राठी जी कम शब्दों में कि जो होली को लेकर असमंजस बना रहता था हर साल, होली 2 क्यों होती है जी, तो इस बार कब होली का दहन होगा, अब कब रंग खिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि असमंजस बनता ही नहीं था, क्योंकि शास्त्र में पौर्णमासी और पौर्णमासी के दिन पौर्णमासी जो है घटना रहित होनी चाहिए और रात्रि काल में, तो रोज रात्रि काल में ही होलिका दहन होता है। और दूसरे दिन अगर उदय व्यापनी है, दिन तक पौर्णमासी है, तो होली जो है खेली नहीं जाती। जो है होली खेली जाती है प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जो है 15 को ही आएगी। तो 15 को 2 बजे तक है, तो 2 बजे तक आराम से होली खेली जा सकती है। तो इसलिए जो है उसमें शास्त्र सम्मत में कहीं गड़बड़ नहीं है।
अब लोक सम्मत में वो हो जाता है हाँ। तो विचार मतभेद हो जाता है। विचार लोकाचार। मैं पर्व निर्णय सभा का अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर भट्ट हूँ। हमारा एक पर्व निर्णय सभा का एकमात्र लक्ष्य ये रहा है कि गई कम से कम उत्तराखंड में पर्वों में एकता हो। हमारे इस निवेदन को हमारे पंचांगकारों ने माना और उन्होंने माना तो शास्त्र के आधार पर माना। हमारे यहाँ रामदास जी के पंचांग में भी और आदरणीय तारा प्रसाद जी के पंचांग में भी दोनों ही दिन 13 तारीख को रात को 11:23 के बाद होलिका दहन है। 15 तारीख को प्रतिपदा में होलिका खेलने का विधान छरड़ी है। कोई भी संशय नहीं है। ये संशय जो हो रहा है ये तथाकथित यूट्यूब वाले लोगों के कारण से हो रहा है। ये सोशल मीडिया के कारण से तनाव हो रहा है। हमारे उत्तराखंड के लोग बिल्कुल भ्रम में न रहें। हमारे उत्तराखंड में कभी भी प्रतिपदा के अलावा पौर्णमासी में छड़ी नहीं मनाई जाती। हमारे उत्तराखंड में भद्रा काल में होली नहीं जलाई जाती। भद्रा की समाप्ति के बाद पौर्णमासी तिथि में होली जलाई जाती है जो 13 तारीख को 11:23 के बाद है और 15 तारीख को प्रतिपदा में हमारे यहाँ होली खेली जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भी संशय हुआ है वो सोशल मीडिया के कारण से हुआ है। सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। जो निर्णय आदरणीय विद्वान लोगों ने दिया है काफ़ी सोच समझ के विचार करके किताबों का आलोचन करके बनारस में, बद्रीनाथ में, दिल्ली में और शंकराचार्य के साथ विचार विमर्श करके मत दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे सामने खड़े हैं शास्त्री जी है, आचार्य जी है, सभी जो आपके गणमान्य लोग को यानी कि शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है 13 तारीख की रात को होली का दहन होगा और 15 तारीख को छड़ी यानी कि रंग खेला जाएगा। इनके द्वारा यहाँ बताया गया है। इसको आप जरूर देखें और जो संशय वाली स्थिति है फेसबुक और यूट्यूब या सोशल मीडिया पे यकीन ना करें। नमस्कार।